शांति। आज का मनुष्य बाहर की चकाचौंध इच्छाओं की अति और भौतिक सुख सुविधाओं की होड़ में ऐसा उलझ गया है कि वह धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। ये कर्ज केवल पैसों का नहीं होता, बल्कि सोच, व्यवहार और संबंध का भी होता है। कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है, केवल दूसरों को दिखाने के लिए। नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे मोबाइल या फैशन के पीछे भागता है। यह सब धीरे धीरे उसे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कर्जदार बना देता है। आर्थिक कर्ज तो फिर भी एक दिन चुकाया जा सकता है, लेकिन जब मन पर कर्ज चढ़ने लगता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। जब कोई व्यक्ति वचन देता है और निभा नहीं पाता, जब वह समय पर किसी की मदद करने का वायदा करता है और पीछे हट जाता है, तो यह एक सूक्ष्म प्रकार का कर्ज बन जाता है। रिश्तों में उपेक्षा, झूठे व्यवहार, कटु वाणी, ये सब भी भावनात्मक कर्ज पैदा करते हैं। ऐसे कर्जों से मुक्त होना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये दिलों पर असर डालते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेकर कोई व्यापार शुरू करता है और व्यापार में नुकसान हो जाता है। वह व्यक्ति केवल पैसों से नहीं, बल्कि मानसिक तनाव, आत्मग्लानि और चिंता के कर्ज में डूब जाता है। अब वह न सिर्फ बैंकों का, बल्कि अपने परिवार, समाज और खुद के आत्मसम्मान का भी ऋणी बन जाता है। इसका एक और पहलू यह भी है कि मनुष्य अपने कर्मों से भी कर्ज जमा करता जाता है। जब हम किसी को दुख देते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं, तो उसका एक सूक्ष्म कर्ज हमारी आत्मा पर चढ़ जाता है। यही कारण है कि बार बार जीवन में समस्याएं आती हैं जो हमें समझ नहीं आती कि क्यों हो रही हैं। ऐसे में समाधान केवल बाहरी उपायों से नहीं मिलता। इसका गहन समाधान आत्मिक जागरूकता और आत्मिक अनुशासन में छिपा है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है तो उसे अपने पुराने कर्मों की समझ आती है। जब वह नियमित रूप से ध्यान, आत्मचिंतन और ईश्वरीय स्मृति में रहता है, तो धीरे धीरे मन का बोझ हल्का होने लगता है। जैसे एक बर्फ से ढका पहाड़ सूरज की गर्मी से पिघलता है, वैसे ही आत्मा पर चढ़े कर्मों के कर्ज उस दिव्य ऊर्जा की गर्मी से पिघलने लगते हैं। मनुष्य को समझना होगा कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि संतोष, संयम और सच्चे कर्मों में है। जब मनुष्य ईमानदारी, सेवा, क्षमा और प्रेम जैसे मूल्यों को अपनाता है, तो वह न केवल धन के कर्ज से, बल्कि आत्मा पर चढ़े सूक्ष्म कर्जों से भी मुक्ति पा सकता है। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को फिर से आत्म समृद्धि, शांति और आनंदमय बनाता है। ओम शांति।